बहुत ही रोचक विषय लेकर के आया हूँ मैं इस एपिसोड में। यदि आप किसी भी कार का ओनर हैं, कार 4 व्हीलर व्हीकल जो भी है, आप किसी भी व्हीकल का आप ओनर हैं, चाहे जैसे आप बाइक के ओनर हैं, चाहे ट्रक का ओनर हैं, चाहे ऑटो रिक्शा के ओनर हैं, या आपके पास एक नहीं कई गाड़ियाँ हैं, तो ये एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी ही उपयोगी है और काफ़ी लाभदायक है। मैं आशा करता हूं कि यह जो एपिसोड है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं आज मोटर इंश्योरेंस के बारे में, व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा करने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मोटर इंश्योरेंस है, ये मोटर इंश्योरेंस 3 प्रकार का होता है। एक पहला होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, दूसरा होता है सेकंड पार्टी इंश्योरेंस और तीसरा होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पर हम आज अभी चर्चा कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्टी में जैसे ये जो होता है फर्स्ट पार्टी में, ये कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस इसको वर्डिंग में बोलते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो वर्डिंग में आपको पॉलिसी बॉन्ड पे या आपके पॉलिसी सर्टिफिकेट पे जो लिख करके देती है वह कम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ होता है। तो कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी यदि होती है तो आपको इन बातों पर गौर करना पड़ेगा। जब आप पॉलिसी आप नई गाड़ी का करवाते हो या आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस का रिन्यूअल करवाते हो, तो आपको जो ये निम्नलिखित बिंदु है, जो ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, इस पे आपको विचार करना चाहिए और उस हिसाब से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस का रिन्यूअल या फ्रेश पॉलिसी आपको बनवानी चाहिए। एक पहला पॉइंट है इसका आईडीवी। आईडीवी का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू। आपकी व्हीकल का वैल्यू क्या है, आपकी व्हीकल की कॉस्टिंग क्या है, इस पे ये सबसे बड़ी बात है। सपोज मान लीजिए आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया और आपकी गाड़ी की वैल्यू 5 लाख है और इंश्योरेंस कंपनी ने यदि 4 लाख लगा दी है, तो यदि मिसहैपनिंग होती है, यदि चोरी होती है या किसी तरह से लॉस होता है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो इंश्योरेंस कंपनी ने जो डिक्लेयर कर रखा है आपको वही वैल्यू मान्य होगा। इसलिए आप कभी भी यदि इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खास करके जो आईडीवी मैं आपको बता रहा हूँ। आईडीवी का जो फार्मूला है मैं आपको बता दूं। यदि आप पहली बार जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो वह उस गाड़ी का जो कॉस्ट होता है, जो इंश्योरेंस वैल्यू होता है, वह 95% ऑफ द एक्स-शोरूम प्राइस। जिस गाड़ी का जितना एक्स-शोरूम प्राइस होता है उसका 95% जो होता है उस गाड़ी का इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू होता है। तो आपको फर्स्ट ईयर फ्रेश पॉलिसी जब आप लेते हैं तो आपको 95% वैल्यू लग करके गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। उसके बाद यदि आप रिन्यूअल करवाते हैं तो फर्स्ट रिन्यूअल यदि आप कराएंगे तो 20% डिडक्ट होगा, 30%, 40%, 50%। ये आपको जब फर्स्ट रिन्यूअल आप कराएंगे तो 20% डिडक्ट हो जाएगा एक्स शोरूम प्राइस का। यदि आप सेकेंड रिन्यूअल करवाते हैं तो 30%, फोर्थ रिन्यूअल 40%, फिफ्थ रिन्यूअल 50%। और 5 साल के बाद क्या होता है तो नेगोशिएशन वैल्यू होती है, जो नेगोशिएट करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी और ओनर के बीच में नेगोशिएशन होता है और वो जो वैल्यू डिक्लेयर होता है उस इंश्योरेंस वैल्यू, उस वैल्यू पर गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया जाता है या किया जाता है। तो आपको इन विषयों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप जानते हैं कि आप इतनी महंगी गाड़ी आ रही है, मान लीजिए 25 लाख की गाड़ी है आपकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 23 लाख होनी चाहिए, 22 लाख होनी चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी 17 लाख या 16 लाख पे कर रही है। तो थोड़ा सा जब आप पॉलिसी के लिए आप सर्च कर रहे होते हैं, कहीं भी आप इंक्वायरी कर रहे होते हैं, तो आपको जरा ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या लगाई जा रही है और उस पर आपका प्रीमियम बन रहा है। तो आपको लग रहा है, आप देखेंगे जब आप कंपेयर करेंगे तो एक कंपनी आपको कोई किसी भी गाड़ी की पॉलिसी आपको दे रहा है या रिन्यूअल कर रहा है तो कोई 25,000 में कर रहा है, तो कोई 24,000 में कर रहा है, कोई 18,000 में कर रहा है, कोई 15,000 में कर रहा है। लेकिन आपको ये पता नहीं कि आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या लगाई है और उस पॉलिसी की क्या कंडीशंस है। इसलिए आपको इन विषयों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये हो गया आपका इंश्योरेंस ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू। ये खास करके ये इस पॉइंट पर मैं ज़्यादा फोकस इसलिए देना चाहता हूँ कि रिसेंटली एक केसेस आया था जो मेरे ही क्लाइंट्स थे जिनकी गाड़ी चोरी हो गई थी। तो उन मामलों में थोड़ी सी ये हुई कि मैंने लापरवाही नहीं करी थी, जिसकी वजह से उनको पूरा का पूरा प्रीमियम उनको मिला। तो इसलिए आईडीवी काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंग्स है व्हीकल इंश्योरेंस में। दूसरा है एनसीबी। एनसीबी जैसा एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नो क्लेम बोनस।
नो क्लेम बोनस। यदि आपने क्लेम नहीं लिया है तो आपको उसके एवज में प्रीमियम में बोनस मिलता है। सपोज आपने अभी ये जो ईयर चल रहा है ये 2020 चल रहा है, आपने 2018 में गाड़ी ली और 19 में आपने 18 और 19 के बीच में आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो आपको एनसीबी एप्लीकेबल होगा 20% ऑफ द ओडी पोर्शन। ओडी कैलकुलेशन पोर्शन होता है, कैलकुलेशन का पोर्शन होता है ओडी ऑन डैमेज पोर्शन, जिसमें आपको 20% एनसीबी डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद यदि आपने दूसरे साल भी यदि आपने क्लेम नहीं लिया तो 25%, फिर 35%, फिर 45%, फिर 50%। लगातार यदि आपने 5 साल तक क्लेम नहीं लिया है तो 50% तक आपको एनसीबी नो क्लेम बोनस आपके लिए अप्लीकेबल होगा और आपको ये इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है यदि आप क्लेम नहीं लेते हैं तो। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एनसीबी यदि आप किसी इन बिटवीन आपका एनसीबी यदि चल रहा है 35% पे चल रहा है और या 45% पे चल रहा है और यदि आपने इन बिटवीन आपने कभी भी क्लेम ले लिया तो क्या हो जाता है, तो एनसीबी 0% पर आ जाता है, फिर एनसीबी आपकी समाप्त हो जाती है, फिर एनसीबी आपको नहीं मिलेगी, एनसीबी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। तो जरा इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि 2-4-5 हज़ार रुपये का यदि काम होता है, यदि मान लीजिए आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो 30,000, 35,000, 40,000 या 50,000 रुपया लगता है, तो आपको इन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए कि यदि 5-7 हज़ार 10,000 का यदि क्लेम आता है तो आप यदि क्लेम ले लेते हैं तो उसमें आपको नुकसान होता है, क्योंकि ये एनसीबी आपकी 0 हो जाती है उस समय। अगली बार जब आप रिन्यूअल कराएंगे तो एनसीबी 0 हो जाएगी। इसलिए छोटे मोटे जो क्लेम आएगा तो उसका क्लेम आप ना ले तो बेहतर है। ये दूसरा हो गया आपका एनसीबी। तीसरा पॉइंट है आपका जैसे सीएनजी और एलपीजी। कई गाड़ियों में ऐसा है कि फिटेड आती है, सीएनजी और एलपीजी किट जो है सो फिटेड आती है। तो जो जिसमें फिटेड आती है उसके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि क्लेम आता है तो कोई इस तरह से आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप गाड़ी लेते हैं जैसे डीजल इंजन है चाहे पेट्रोल इंजन है और उसमें आप एक्सटर्नल आप सीएनजी या एलपीजी किट यदि आप उसमें गाड़ी में लगवाते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको आरसी में भी मेंशन करवा लेना चाहिए आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और इंश्योरेंस कंपनी को भी इन्फॉर्म करके आपको अपनी पॉलिसी में इंडोर्समेंट करवा लीजिए यदि इन बिटवीन है तो, नहीं तो रिन्यूअल के समय में आप उसको इंक्लूड करवा लीजिए अपनी पॉलिसी में, तभी आपका किसी भी टाइप का क्लेम अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज क्लेम अप्लीकेबल नहीं होगा। ये टर्म्स ऑफ कंडीशंस है जिसके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। चौथा पॉइंट है एसेसरीज का। एसेसरीज वो पार्ट्स होता है जो गाड़ी आप खरीदते हैं, जिस गाड़ी को भी आप खरीद करके लाते हैं या शोरूम पर ही खरीद लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में ना तो ये क्या कहते हैं उसको मेट होती है, ना ही सीट कवर होता है, ना कोई एसेसरीज होता है। बहुत सारी चीज़ जैसे आगे का बम्पर नहीं होता है, पीछे का बम्पर नहीं होता है। अभी हाल में कई टाइप के लेमिनेशन भी आ गए हैं, लेमिनेट लोग करवाते हैं। तो जब आप लेमिनेशन वगैरह कराते हैं या कोई मॉडिफिकेशन भी आप करवाते हैं तो एडिशनल जो गाड़ी शोरूम से जो मिलती है आपको, और उसमें जो एसेसरीज आप लगाते हैं, अलग से जो भी एसेसरीज आप लगाते हैं या जो मॉडिफिकेशन यदि आप करवाते हैं, तो उस कॉस्टिंग का और उस आइटम का आपको इंश्योरेंस कंपनी से आपको उसको इंश्योर करवाना चाहिए, उसमें इंक्लूड करवाना चाहिए। क्योंकि एसेसरीज जितने भी लगाएंगे तो जितने का एसेसरीज आप लगाएंगे उसका 4% लगभग जो है सो प्रीमियम में बढ़ोतरी हो जाती है। ओडी प्रीमियम जो होता है उसमें 4% की बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन 4% दे करके आपकी एसेसरीज सुरक्षित रहेगी। यदि क्लेम आएगा तो एसेसरीज का भी आपको क्लेम मिल जाएगा। तो एसेसरीज में बहुत सारे पॉइंट्स था जिसको मैंने आपको बताया है। पांचवा पॉइंट है, देखिए जब गाड़ी का आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि प्रीमियम के चक्कर में लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि थोड़ा सा और कम कर दो, थोड़ा सा और कम कर दो। तो होता क्या है कि पैसेंजर जो है ऑप्शनल होता है, उस गाड़ी की जो सीटिंग कैपेसिटी होती है, जितने बंदे उसमें बैठते हैं उन व्यक्तियों का भी इंश्योरेंस होता है। आप चाहे तो उसका 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, 1 का करवा सकते हैं, 2 का करवा सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है।
तो ये आप यदि उस पैसेंजर का चाहे तो आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, और उसका जो प्रीमियम है वो ज़्यादा नहीं, 100-150-200 रुपये पर बंदे बैठता है और वो इंश्योर हो जाता है प्राइवेट व्हीकल में। कॉमर्शियल में कुछ उसके रेट्स अलग होते हैं, कुछ ज़्यादा ही लगता है। लेकिन पैसेंजर का यदि होता क्या है कि गाड़ी यदि एक्सीडेंट होती है, यदि कोई ऐसी दुर्घटना होती है और उसमें यदि पैसेंजर की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी लाइबल होती है, और जितने का ये पैसेंजर का इंश्योरेंस का रखा होता है उस पॉलिसी में, उतने पैसे इंश्योरेंस कंपनी देने को लाइबल होती है। इसलिए पैसेंजर का पोर्शन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही उसके साथ ड्राइवर का इंश्योरेंस होता है। ड्राइवर वैसे तो मैंडेटरी होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि कभी किसी पॉलिसी में ऑप्शनल होता है, जो प्रीमियम को एडजस्टमेंट करने के चक्कर में ड्राइवर को छोड़ देता है, और ये क्या करता है तो ड्राइवर का इंश्योरेंस छोड़ देने से ड्राइवर इंश्योर्ड नहीं रहता है। लेकिन ड्राइवर का ऑप्शन होता है जिसको आपको किसी कंपनी की पॉलिसी में मैंडेटरी है, किसी में ऑप्शनल होता है, इसलिए ड्राइवर का भी इंश्योरेंस कराना आवश्यक होता है। ड्राइवर का हो गया। सातवां हो गया ओनर ड्राइवर। जो ओनर जिनके नाम से गाड़ी होती है, जैसे प्राइवेट नेम से है, जैसे मेरे नाम से है, तो मेरे नाम से यदि गाड़ी है और मैं यदि गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे साथ कुछ इस तरह से मिसहैपनिंग होता है तो मेरा भी इंश्योरेंस उसमें इंक्लूड होता है। लेकिन ये उसी जगह पर यदि किसी कंपनी के नाम से यदि गाड़ी होती है, किसी फर्म के नाम से यदि गाड़ी होती है, तो उसमें पीए ओनर आपका इंश्योर्ड नहीं होता है। लेकिन जो प्राइवेट नाम से होता है उसमें ओनर इंश्योर्ड होता है। ये फीचर्स लगभग आपको प्राइवेट व्हीकल के बारे में मैंने आपको बताया है, इसी से मिलता जुलता कमर्शियल व्हीकल में भी है। लेकिन मैं कमर्शियल व्हीकल में मैं दूसरा एपिसोड लेकर के आऊँगा जिसमें कमर्शियल व्हीकल के बारे में मैं विस्तृत रूप से मैं जानकारी आपको दूंगा। तो ये आपको जो मैंने फर्स्ट पार्टी जिसको कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आपने कहा, जो इंश्योरेंस कंपनी कहती है, जो लिख करके आपको देती है, उसके ये जो 7 पॉइंट्स है, इस 7 पॉइंट्स पे आपको विचार करना चाहिए। इंश्योरेंस कराने से पहले, रिन्यूअल कराने से पहले आपको इन 7 बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। दूसरा पॉइंट पर हम आ जाते हैं यहाँ पे कम्प्रिहेंसिव। पहले पॉइंट पर तो कम्प्रिहेंसिव के बारे में मैंने आपको बताया, इसका और भी पोर्शन है जिसके बारे में भी मैं दूसरे एपिसोड में बता पाऊंगा। ये दूसरा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सेकंड पार्टी इंश्योरेंस। एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, दूसरा सेकंड पार्टी इंश्योरेंस। सेकंड पार्टी इंश्योरेंस अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती है, अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती है। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सेकंड पार्टी जो इंश्योरेंस होता था उसमें है क्या कि उसमें थेफ्ट का और एक्ट ओनली, थर्ड पार्टी और थेफ्ट। गाड़ी यदि चोरी हो जाती है तो गाड़ी का जो कॉस्ट लगता था सिर्फ चोरी होने पर आपको क्लेम मिल सकता था, या थर्ड पार्टी कोई क्लेम आता तो आपको क्लेम मिल सकता था। अदरवाइज आपको आपकी गाड़ी का यदि कोई नुकसान होता था तो आपके लिए क्लेम वो अप्लीकेबल नहीं होता था, जिसको सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं, जो अभी आमतौर पर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। थर्ड होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये होती है जिसमें आपकी गाड़ी का कोई वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ उसमें ड्राइवर का इंश्योरेंस होता है। आप चाहे तो उसमें ऑप्शनल पैसेंजर का भी होता है, लेकिन ड्राइवर का और ओनर का इंश्योरेंस होता है एक्सीडेंटल में यदि कुछ इस तरह से मिसहैपनिंग होती है तो। और उसके बाद थर्ड पार्टी मतलब आप समझ सकते हैं कि थर्ड पार्टी पॉलिसी क्या होती है। थर्ड पार्टी मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी में यदि कोई नुकसान होता है तो कोई बात नहीं, आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी कोई भी किसी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होती है। लेकिन आपकी गाड़ी से किसी का नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी लाइबल होती है। तो थर्ड पार्टी में क्या होता है, नुकसान जो हो भी सकता है तो 2 तरह से हो सकता है। एक कि कोई लाइफ का नुकसान हो सकता है, दूसरा नॉन लाइफ का नुकसान हो सकता है। तो आप कहेंगे कि लाइफ का यदि नुकसान होगा तो क्या होगा और नॉन लाइफ का नुकसान होगा तो क्या होगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि लाइफ का यदि नुकसान होता है तो ये अनलिमिटेड होता है। ये लाइफ का नुकसान, लाइफ का जो लाइबिलिटी का जो रिस्क कवर होता है वो अनलिमिटेड होता है। मान लीजिए किसी गाड़ी के नीचे कोई भी आदमी आ सकता है, एक आम मजदूर भी आ सकता है और एक बड़े पर्सनालिटी भी आ सकता है, तो दोनों की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। अब मान लीजिए मजदूर, एक आम मजदूर 12,000, 14,000, 15,000 रुपये जो कमाता है, जिसकी उम्र 40,000 है, 60 साल तक या 65 साल तक वो मर जाते हैं, क्योंकि अनुमान लगाया जाता है कि उनके पिताजी की देहांत कितने वर्षों के बाद हुई थी।
तो उस 20-25 वर्ष के बीच में जो उसका जो वेजेज होता वो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए लायबल होती। और ये मामला कोर्ट में डिसीजन लिया जाता है, कोर्ट जो जजमेंट देता है उस जजमेंट के आधार पर जो है सो वो क्लेम अप्लीकेबल होता है। तो लाइफ में ऐसा होता है कि अनलिमिटेड होता है। और उसी जगह यदि बड़ी पर्सनैलिटी, कोई बड़े व्यक्तित्व वाले लोग, कोई बड़े लोग यदि गाड़ी के नीचे आ जाता है और जिसकी जो वैल्यू है वो करोड़ों में है और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर यदि जुर्माना लगता है, तो जुर्माना इंश्योरेंस कंपनी क्या मतलब जो जजमेंट आता है तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल होती है, चाहे वो करोड़ों में भी क्यों ना हो। तो ये लाइफ होता है एक थर्ड पार्टी में। और दूसरा होता है नॉन लाइफ। नॉन लाइफ में मान लीजिए आपकी गाड़ी एक छोटी सी गाड़ी है या बड़ी भी गाड़ी है, मान के चलिए छोटी सी गाड़ी है आपकी, कोई 7 लाख 8 लाख 10 लाख की कोई गाड़ी है, और आपकी गाड़ी से या किसी एक की गाड़ी से दूसरी गाड़ी ठुक जाती है। जो दूसरी गाड़ी होती है वो मर्सिडीज होती है मान लीजिए, या कोई ऐसी काफ़ी वैल्यू वाली गाड़ी होती है और उसको वो इंटैक्ट होता है, तो वो जो यदि क्लेम करेगा, केस करेगा यदि, तो ऐसा होता है कि उसका जो नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी, लेकिन उसमें लिमिट होता है। जैसे 2 व्हीलर में ऐसा होता है, 2 व्हीलर में जो मैक्सिमम लिमिट है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी जो डैमेज होता है वो 2 लाख का है। मोटरसाइकिल से, बाइक से यदि किसी का नुकसान हो जाता है, किसी की प्रॉपर्टी, तो मैक्सिमम 2 लाख तक इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए लायबल होती है। उससे ज़्यादा का नुकसान होता है तो जिसकी गाड़ी होती है वो लायबल होता है। लेकिन उसी जगह पर यदि बड़ी गाड़ी का यदि होता है या कोई 4 व्हीलर से यदि किसी ऐसी दुर्घटना होती है, कोई थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज होता है, तो उसका जो लिमिट है वो 7.5 लाख, वो लिमिट 7.5 लाख है। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुलिस वाले क्यों रोकते हैं, ट्रैफिक वाले क्यों चेक करते हैं कि भाई आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं है। तो वास्तविकता ये है कि इंश्योरेंस इसीलिए मैंडेटरी है कि मान लीजिए हमने गाड़ी खरीद ली, 5 लाख की गाड़ी हमने खरीद ली, लेकिन थर्ड पार्टी यदि क्लेम, यदि कोई व्यक्ति यदि हमारे गाड़ी के नीचे आ जाता है और वो केस करता है या मुकदमा आता है, और उसमें यदि मान लीजिए 50 लाख का जुर्माना होता है या 75 लाख का जुर्माना होता है, करोड़ों का जुर्माना होता है, तो हम उसके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो इसीलिए यह इंश्योरेंस कराने के लिए पुलिस वाले, गवर्नमेंट जो है सो बाध्य करती है कि नहीं आपको, या आप यदि गाड़ी चलाते हैं रोड पर तो आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है सो मैंडेटरी होता है। तो आज मैंने आपको व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में मैंने तीनों पोर्शन के बारे में बताया, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थोड़ा सा मैंने संक्षिप्त में ही बताया है। ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मैंने आपको बताया है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के बारे में ये चली आ रही थी, अब कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी हुआ है पॉलिसी में, पॉलिसी के फीचर्स भी चेंजिंग आई है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट अगले एपिसोड में मैं आपको विस्तार से चर्चा करूँगा। और मैं आशा करता हूं कि ये आपके लिए काफ़ी एप्लीकेबल ये वीडियो होगा और आप सुने होंगे तो अच्छा लगा होगा। और यदि आपको ये अच्छा लगा है तो हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। और यूट्यूब चैनल जो मेरा ऑल टाइप इंश्योरेंस एंड क्लेम सॉल्यूशन के नाम से है, यदि यूट्यूब चैनल का लिंक आपके पास यदि आए या यदि आपको नज़र आए तो आप वहाँ जा कर के विजिट करके आप उसे सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। और आप इससे रिगार्डिंग और किसी तरह का यदि प्रश्न आपके मन में हो तो आप उस वह प्रश्न आप हमसे कभी भी किसी भी समय आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बगल में मेरा नंबर नोटेड है, इस नंबर पर आप निसंकोच आप हमें कॉल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर एक प्रश्नों का जवाब दूं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।